पार्ट फर्स्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज पार्ट 6 लेते हैं। एस ब्लॉक तत्व में अपन ने ये पढ़ा कि एस ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट डे सेकेंड डे के सारे एलिमेंट एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आज अपन इसके आगे फर्स्ट डे सेकेंड डे के तत्वों और आयनों का जैविक महत्व। फर्स्ट ए में सोडियम और पोटेशियम तथा सेकेंड डे में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जैविक महत्व के होते हैं। इनका मुख्य जैविक कार्य आवेश संतुलन, परासरण नियंत्रण। सोडियम पोटेशियम पंप। अपन जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं उसमें किसी भी सूचना को पहुंचाने के लिए सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं वो कार्य करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप। आयन सोडियम और पोटेशियम कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर। कोशिका के बाहर सोडियम होता है 0.15 मोलर और कोशिका के अंदर होता है 0.01 मोलर। पोटेशियम 0.004 मोलर और कोशिका के अंदर 0.15 मोलर। कोशिका के बाहर सोडियम आयन की सांद्रता अधिक और अंदर पोटेशियम की आयन की सांद्रता अधिक होती है। दोनों आयनों के स्थानांतरण से आवेश संतुलन और परासरण दाब संतुलन बना रहता है। यह स्थानांतरण सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। इसके लिए ऊर्जा आवश्यक पूर्ति एटीपी के रूप में वियोजन से प्राप्त होती है। एक एटीपी के वियोजन से मुक्त ऊर्जा 3 Na+ को कोशिका के बाहर निकाल सकती है। यह सोडियम पोटेशियम पंप तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की कार्य प्रणाली में आवश्यक है। पोटेशियम का जैविक महत्व। पोटेशियम के द्वारा कई प्रकार के जैविक महत्व के कार्य किए जाते हैं, जैसे कोशिका में ग्लूकोज का उपापचय, प्रोटीन संश्लेषण और कुछ के सक्रियण के लिए आवश्यक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के सक्रियण के लिए। पोटेशियम कोशिका के में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस और एक्टिवेशन के लिए। मैग्नीशियम +2 आयन का जैविक महत्व। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रंजक में मैग्नीशियम का पोरफायरिन संकुल होता है। मैग्नीशियम की सहायता से पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराई जाती है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 + H2O चेंज इनटू ग्लूकोज + O2 + एनर्जी, यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। हरे पत्तियां यह अभिक्रिया कर सकती है और हरी पत्तियां में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसमें मैग्नीशियम +2 आयन पोरफायरिन संकुल के रूप में होता है। मैग्नीशियम +2 के द्वारा कुछ एंजाइम भी सक्रिय होते हैं, जैसे फॉस्फोहाइड्रोलिंकेज तथा फॉस्फोट्रांसफेरेज हमेशा Mg+2 की उपस्थिति में एक्टिवेट होते हैं। कैल्शियम +2 का जैविक महत्व। कुछ जलीय जीवों के शरीर में मूलभूत ढांचा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पौधों की कोशिका भित्ति कैल्शियम पिक्टेट की बनी होती है। दांतों का मुख्य भाग एपेटाइट का बना होता है। इनेमल की परत फ्लोरोएपेटाइट के द्वारा बना होता है। तो कैल्शियम +2 जलीय जीवों की कोटिंग कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। पौधों की कोशिका भित्ति कैल्शियम पिक्टेट की होती है। दांतों में एपेटाइट होता है। एपेटाइट इनेमल की परत फ्लोरोएपिटेट का बना होता है। पूछा जाता है सूत्र। दांतों के एपेटाइट का सूत्र है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इनेमल है
कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर 3Ca3PO4 का होल 2 डॉट CaF2। तो कैल्शियम का दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो इनेमल की परत होती है, एपेटाइट और इनेमल, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैल्शियम पिक्टेट की बनी होती है, और जलीय जीवों का जो ढांचा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। खून का थक्का बनाने में कैल्शियम+2 आरबीसी के साथ में मिलकर कटे हुए भाग पर एक पतली झिल्ली का निर्माण करता है और रक्त प्रवाह को रोकता है। तो जब भी क्लोटिंग होती है या शरीर के अंदर किसी भी फंक्शन के सही रूप से कार्य करने के लिए कैल्शियम+2 आयन की अधिक आवश्यकता होती है। एस ब्लॉक तत्वों के हाइड्राइड्स H- हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक जिनमें दूसरे तत्व की En हाइड्रोजन से कम होती है हाइड्राइड कहलाते हैं। फर्स्ट ए के तत्व MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और सेकंड ए के तत्व MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड सहसंयोजक हाइड्राइड है, बाकी अन्य सारे हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है। अपन जानते हैं हाइड्रोजन में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो H+1 बनता है, और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो H- का निर्माण होता है। H- का निर्माण तभी होता है जब हाइड्रोजन अपने से कम En वाले तत्वों के साथ में जुड़ता है। तो जिसकी En कम होगी वो मेटल की तरह कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जिसकी En अधिक होगी वह नॉन मेटल की तरह कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फर्स्ट ए के जो तत्व होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो +1 का निर्माण होता है, और यदि वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ग्रहण कर ले तो हाइड्रोजन में 1s2H- का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ए MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और सेकंड ए के तत्व MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ज़्यादातर जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आयोनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि लिथियम हाइड्राइड जो है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है। अब लेते हैं हाइड्राइड बनाने। फर्स्ट हाइड्राइड बनाने की भाप के द्वारा लिथियम प्लस H2 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिथियम हाइड्राइड बनता है। कैल्शियम की जब हाइड्रोजन के साथ में क्रिया होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो CaH2 हाइड्रोलिथ का निर्माण होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम हाइड्रोजन से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड का निर्माण करता है नाइट्राइड से। जब लिथियम नाइट्राइड की क्रिया सीधे हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो LiH लिथियम हाइड्राइड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्राइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। विद्युत अपघटन। हाइड्राइड लिया MH यानी फर्स्ट ए के हाइड्राइड MH प्रकार के। जब फर्स्ट ए के हाइड्राइड होते हैं MH प्रकार के तो जब M+1H-1 तो धातु जो धनायन है वो जाएगा कैथोड पर और ऋणायन जाएगा एनोड पर। कैथोड वह होता है जहाँ अपचयन की अभिक्रिया हो, और एनोड वह होता है जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो। तो जब धातु आयन कैथोड पर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में परिवर्तित हो जाएगा, और जब एनोड पर H- जाता है तो H2 गैस निकलती है। जल अपघटन। जल अपघटन पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। लिथियम हाइड्राइड प्लस H2O चेंज इनटू लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O NaOH प्लस H2 गैस। लिथियम हाइड्राइड का उपयोग सैनिक उद्देश्य और मौसम विभाग के गुब्बारों में H2 भरने के रूप में किया जाता है। डाई बोरेन के निर्माण में।
लिथियम हाइड्राइड प्लस AlCl3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस BCl3 B2H6 डाइबोरेन प्लस LiCl AlCl3, NaH प्लस BF3 B2H6 NaBF4। अम्लों से अभिक्रिया। जब लिथियम हाइड्राइड की क्रिया H2SO4 के साथ होती है तो लिथियम सल्फेट प्लस H2S का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया लिथियम हाइड्राइड की अपचायक प्रवृत्ति को दर्शाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, लिथियम हाइड्राइड NaH सभी अपचायक का कार्य करते हैं। कार्बोनिल यौगिक अम्ल से बनता है कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन से बनता है एल्कोहल। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तब बनता है कार्बोनिल यौगिक और कार्बोनिल यौगिक का ऑक्सीडेशन होने पे बनता है एसिड। तो जब किसी एसिड में अपचायक की उपस्थिति लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंस ली जाती है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं और कार्बोनिल यौगिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण करते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है। हाइड्राइडों का स्थायित्व। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु हाइड्राइड बंध लंबाई बढ़ती है, अतः स्थायित्व का मान कम होता है। लिथियम हाइड्राइड सर्वाधिक स्थायी और सबसे कम स्थायी है सीजियम हाइड्राइड। BH2 यह बहुलकी संरचना बनाता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड पाया जाता है। BH2 ये बहुलक के रूप में और इसमें बनाना बॉन्ड उपस्थित होता है।